नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती ने करारी हार का सामना करा। न केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में भी कह सकते हैं कि मायावती को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती कई रणनीतियां बनाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखा गया कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भागीदारी करने के लिए मायावती ने अभय चौटाला के साथ गठबंधन भी कर लिया है। क्या ऐसे में अब वो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती दिखाई देंगी भी या नहीं? वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण का भी नाम सामने आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी गठबंधन के लिए बातचीत होगी या फिर नहीं। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, हरियाणा में मायावती ने गठबंधन कर लिया, जहां मायावती एकला चलो की जो रणनीति अपनाती हुई चल रही थी और बीते लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या ऐसे में अब वो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के साथ, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती हुई दिखाई देंगी? देखिए शालिनी, अगर हम मायावती के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, और बीएसपी के अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी क़ुव्वत है कि वो तमाम जो वोटर्स हैं उनको रिझाने का काम कर सकती है, लेकिन एक भी सीट नहीं आना, उनका वोट परसेंट घटकर 8 या 9% हो जाना, ये सब बातें बताता है कि अब मायावती का वो दौर नहीं रहा जिस दौर में वो एक समय उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत और ताकतवर नेता हुआ करती थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में वो कहती हैं कि भाई मुझे किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ जाकर गठबंधन करती हैं, हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी गठबंधन में जाती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये जो तमाम चीज़ें, जो दो तरफा की राजनीति है, वो मायावती को कहीं ना कहीं पिछले पायदान पर धकेलती हुई नजर आती है। क्योंकि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने खुद ये बात कही थी कि भाई अगर आप इंडिया गठबंधन में आती हैं तब आपको एक महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है, अगर हम सरकार में आते हैं तो पीएम पद के तौर पर भी आपको हम आगे भेज सकते हैं। लेकिन मायावती ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए कहा कि हमें, मायावती को अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्या? जाहिर बात है। और देखिए, उनको गलती का एहसास होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है शालिनी कि अगर हम 2022 का भी अगर हम चुनावों को देखें तो वहाँ पर भी वो अकेले चुनाव लड़ी थी और एकमात्र विधानसभा सीट वो जीती थी, और लगातार उनका जो वोट परसेंट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम आज़ाद की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वो ताकतवर नेता बनते हुए नजर आते हैं। संसद के अंदर जो भाषण देते हैं उसमें भी काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। तमाम जो सांसद हैं, चाहे महुआ मोइत्रा हो या और भी तमाम लोग हों, उनका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मायावती को समझना पड़ेगा कि अगर उनको अपना जो जिस तरह की उन्होंने यहाँ पे जो राजनीति किया उसको बचाना है, तो यहाँ पर गठबंधन की ज़रूरत उनको। अब ऐसे में क्या वाकई में वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी या अभी भी अपने ही दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि हरियाणा में भले ही वो चुनाव में जा रही है, लेकिन अभी तक जो अगर हम इतिहास देखें तो कोई बहुत बड़ी सफलता उनको हरियाणा में आज तक मिली नहीं है। तो इसीलिए उनको सबसे अधिक नजर अगर रखनी है तो उत्तर प्रदेश पर रखनी है। उत्तर प्रदेश में वो अपने दम पर 2007 में मुख्यमंत्री भी बनती हैं, तमाम 19-20 उनकी लोकसभा सीटें भी आती हैं। 2019 में भी जब अखिलेश के साथ में गठबंधन करती तब भी 10 सीटें उनके पास आती, लेकिन जैसे ही वो अकेले जाती हैं तो उनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती है। तो ऐसे में उनको अब यहाँ पर गठबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको खुद को बचाना है तो अखिलेश यादव या यूँ कहें इंडिया गठबंधन के साथ उनको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मायावती को ये सोचना होगा कि वो अगर अकेले मैदान में रहेंगी तो उन्हें नुकसान ही होगा, और ऐसे में उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये विचार करना होगा, ये रणनीति बनानी होगी कि वो अकेले नहीं, किसी न किसी के साथ अगर मैदान में आती हैं तो उन्हें फायदा होगा। नहीं तो जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, ऐसे ही आगे चलकर ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक सवाल लेंगे राहुल सर से। राहुल सर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मायावती जब गठबंधन में मैदान में उतरी थी तो 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब जब वो अकेली हो गई तो यहाँ पर एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। यहाँ पर ये भी खबर सामने आ रही थी कि बीते लोकसभा चुनाव में वो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी गठबंधन कर सकती थी, और चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी इसकी चर्चाएं की थी। क्या ऐसे में अब वो चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने साथ जोड़ती हुई दिखाई देंगी? देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो दलितों का एक बड़ा चेहरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित लोगों को लुभाने में चंद्रशेखर सिंह रावण का एक बड़ा योगदान रहा है। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए उसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अयोध्या का जिक्र कर लेते हैं, जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस अयोध्या में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने तमाम तरह की नई नई योजनाओं को लागू किया, प्रोजेक्ट तमाम तरीके का है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता को नकारा। तो इसका साफ मतलब ये कि जाति और धर्म
की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है शायद उससे अलग है ये जनता। और कहीं ना कहीं देखिए भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन जिस तरीके से आगामी समय में कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले, हरियाणा का जिक्र कर लेते, देखिए पहले मनोहर लाल खट्टर थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन नायब सिंह सैनी को बनाया गया उसके बाद। लेकिन देखिए बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा कमियां नजर आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शायद चुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में होने वाले, अगर जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुए, हाल ही में अभी कई जगह पे जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें इंडी गठबंधन को बहुत अच्छा फायदा मिला है। देखिए जो कांग्रेस पार्टी पिछले समय में बहुत हद तक अगर हम कहें तो ना के बराबर थी, गायब हो गई थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जिस तरीके की तस्वीर मैं अभी देख रहा हूं वो कहीं ना कहीं बताता है कि विपक्ष को अब जनता बड़ा मौका दे रही है। देखिए विपक्ष के आगे आने की, विपक्षी पार्टियों के आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें रोजगार को लेकर बात करते हैं, शिक्षा प्रणाली को लेकर बात करते हैं, स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर बात करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर या फिर जाति और धर्म की बात करती है, तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो मॉडल है विपक्षी पार्टियों का वो अब कहीं ना कहीं जाति धर्म पर हावी हो रहा है। और जनता भी अब कहीं ना कहीं चाहती है कि देश में विकास होना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर चीज़ों को बांटा जाना चाहिए। बिल्कुल, जनता अब बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि अब देश में बदलाव हो, धर्म को राजनीति से किसी भी हालत में ना जोड़ा जाए। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई इसलिए भी नजर आ रही हैं क्योंकि वो बीते लोकसभा चुनावों में जनता के बीच नहीं पहुंची। वो केवल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अपडेट रही, सोशल मीडिया पर वो जानकारी देती रही, लेकिन वो जनता के बीच मैदान में नहीं उतरी और ये नहीं देखा कि आखिरकार जनता चाहती क्या है। ये एक बड़ा कारण कह सकते हैं कि मायावती को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मायावती ने आकाश आनंद की वापसी कर दी है। क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को संभाल पाएंगे, उसके जनाधार को संभाल पाएंगे? नाजमीन से सवाल लेंगे। नाजमीन, क्या लगता है कि जिस प्रकार से आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है, यहाँ पर क्या मायावती अब आकाश आनंद के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने साथ करने की कोशिश करेंगी और क्या इस बार वो इंडिया गठबंधन में भी शामिल होती दिखाई देंगी? देखिए मायावती की बात करें तो जहां अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर कई बड़े फैसले लोकसभा चुनाव के बीच में वो लेती हुई नजर आई थी। जब भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा बयान आकाश आनंद ने भरे मंच से दिया तो उसके बाद उन्होंने ही अपने भतीजे पर एक्शन ले लिया। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव बीता तो आकाश आनंद को वही जिम्मेदारियां मायावती देती हुई नजर आई। लेकिन आप ये देखिए कि आकाश आनंद को जब से ये जिम्मेदारियां मिली हैं तो वो मायावती के साथ हमेशा साथ नजर आते हैं। हरियाणा में जब वो इनेलो के साथ गठबंधन करती हुई नजर आई थी उस दौरान भी आकाश आनंद उनके साथ मौजूद थे। वही ऐलान करते हुए भी नजर आए थे कि अगर ये गठबंधन की जीत हरियाणा में होगी तो यहाँ पर हम मुख्यमंत्री के रूप में इनेलो की तरफ से ही देखेंगे। तो अब आप देखिए कि आकाश आनंद एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं अभय चौटाला को लेके कि हरियाणा में गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री अभय चौटाला ही होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के बीच में चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे कि जो वो दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, उन्हीं के साथ अन्याय करते हुए नजर आते हैं। मुद्दा तो उठाते हैं, आंदोलन तो सड़कों पर करते हैं, जब कार्यवाही होती है तो छोड़कर भाग जाते हैं। उस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था कि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, अगर कुछ भी कहते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी कि चंद्रशेखर आजाद कदम बढ़ा रहे हैं कि मायावती के साथ गठबंधन में आ जाएं। मायावती बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को भी दे दे। लेकिन आकाश आनंद की बात करें तो वो मायावती की तरह ही तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या मायावती ने जो ऐलान किया है कि वो भी उपचुनाव में लड़ती हुई नजर आएंगी तो क्या अपने भतीजे आकाश आनंद को करेंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अगर गठबंधन में आती हैं तो उनको फायदा उत्तर प्रदेश में वाकई होता हुआ नजर आएगा।
मायावती को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये फैसला ले लिया है कि वो अगर अब मैदान में उतरेंगे विधानसभा चुनावों में तो वो अकेले अपने दम पर उतरेंगे, क्या ऐसे में वो फिर भी मायावती के साथ गठबंधन करते हुए दिखाई देंगे? ये बड़ा सवाल बन जाता है और इसका जवाब भी आने वाले समय में ही मिलता दिखाई देगा। और ऐसे में अब मायावती किस तरीके से रणनीतियां बनाएंगे और किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरती दिखाई देंगे और उनके उम्मीदवार उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।